हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपके बेस्ट होंगे। जैसे कि इसके प्रीवियस जो लेक्चर आप पढ़ाए थे ना अपन, उसमें क्या पढ़ाया था आपको? हेनरी लॉ के बारे में, इसका लिमिटेशन और उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा था। लेकिन इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कि इसके बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में। और सुनिए, जितने भी हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल यहाँ कराऊंगा ना, 4-5 न्यूमेरिकल होंगे। यही चारों 5 न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस इसको आप प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 5-4 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। बस यही न्यूमेरिकल करने होंगे, यही न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स? देखो, मिलीमोल्स में दिया है। ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर बोला है। अब 1 लीटर मतलब जब भी कभी 1 लीटर बोले ना, तो समझिए कि मोल, जो नंबर ऑफ मोल होगा किसका, वाटर का, 55.5 लेंगे हम। ठीक, इतना लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट एग्जर्ट पार्शियल प्रेशर इतना। अब देखिए, पार्शियल प्रेशर 0.987 दिया है। यानी सबसे पहले लिखे हैं गिवन। गिवन में क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर पी नाइट्रोजन, ये दिया हुआ है 0.987 बार। कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, गिवन दैट हेनरी कांस्टेंट, जो हेनरी कांस्टेंट है इतना किलो बार दिया है, यानी के एच की वैल्यू दिया है। के एच की वैल्यू दिया है 76.48 किलो बार। अब इधर सुनिए, यहाँ प्रेशर बार में दिया है और यहाँ के एच किलो बार में दिया है। इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? बार में। यानी अगर ये बार में है तो इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये सोल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ से के एच को पहले कन्वर्ट करेंगे बार में, तो 76.48 किलो बार है, तो 10 की पावर 3 बार हो गया। ठीक है। अब 10 की पावर 3 से जब इसको मल्टीपल करेंगे आप, तो पॉइंट इधर चला जाएगा, 0 एक लग जाएगा, यानी 76481 0 लग जाएगा, इतना बार हो गया। दिस इज द हेनरी कांस्टेंट। यानी मैंने किया क्या? अभी तक मैंने क्या किया? जो गिवन था केवल वही लिखा, उससे बाहर कुछ भी नहीं लिखा भाई। जो इस क्वेश्चन को पढ़ा, इसमें गिवन था वो लिख दिया। और 1 लीटर जब भी इस क्वेश्चन में देखा तो समझिएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 55.5, इतना लेना है आपको। अब इतना लिखने के जस्ट बाद, अकॉर्डिंग टू हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरी, हेनरी ने क्या बोले थे? उन्होंने कहा था कि प्रेशर जो होगा ना नाइट्रोजन की, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू केएच। अब आप बताइए, हमको पूछा क्या है इसमें? तो इसमें पूछा है, चलिए आप बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या है, आइए देखते हैं। इधर ये बोल रहा है कि इफ N2 गैस इज बबल थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स? यानी हाउ मेनी मोल्स पूछा है ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस का मोल पूछा है, यानी N2 पूछा है, मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लगाएंगे हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या बोला था? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो मोल फार्मूला होता है हेनरी का, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू केएच। ये फार्मूला है हेनरी लॉ का। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हम आसानी से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। कैसे? इस केएच को नीचे ट्रांसफर कर दीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा P N2/KH, और यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब P N2 का मान दिया हुआ है 0.987, 0.987, और नीचे KH का मान कितना दिया है? 76480, 76480 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो आएगा 1.29 10⁻⁻5 बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। और जैसे मोल फ्रैक्शन आ गया नाइट्रोजन का, अब आसानी से हम हाउ मेनी मिली मोल्स पता कर लेंगे। अब इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए इसी को तोड़ेंगे। ये जो मोल है, मोल फ्रैक्शन है ना, इसको हम तोड़ेंगे। कैसे करेंगे? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बाकी आप लिख चुके होंगे। अब इसको देखो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इसको मैं लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इसका मान दे दिया है 1.29 10⁻⁻5 इक्वल टू, हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। और 1 लीटर बोला था क्वेश्चन में, तो वाटर की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 55.5 मोल। वाटर का जो मोल होगा वो 55.5 लेंगे, तो 1.29 10⁻⁻5 नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हमको चाहिए, और इसका 55.5। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, और जब इसको मल्टीपल कराएंगे ना, तो आंसर क्या आएगा देख सकते हैं आप, 1.29 इंटू 55.5 और 10⁻⁻5 इक्वल टू N/N2। अब देखिए, ये जो नंबर ऑफ मोल निकालना है, मिली मोल में निकालना है, और इसको सॉल्व करना है। ये जो कैलकुलेशन है ना, यही आपको करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन करना।
जब तक आप कैलकुलेशन सही से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसका मल्टीपल करना है और सोल्व कर लेना। इसका मल्टीपल करके सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.716 मिली मोल। कितना आएगा इसका आंसर, आप प्रैक्टिस कर लेना, मिली मोल सोल्व कर लेना NN2। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में आ चुका है, आप देख सकते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, हेनरी लॉ पे ही है और सेकंड क्वेश्चन ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी है। ठीक, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना। इधर बोल रहा है कि एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, इसमें पार्शियल प्रेशर पूछ दिया। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, पार्शियल नंबर ऑफ मोल पूछा था, इसमें पार्शियल प्रेशर पूछा है। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव सोल्युबिलिटी इतना ग्राम पर लीटर इन द वाटर 893 हेनरी कांस्टेंट KH O2 इन वाटर 893 इज इतना किलो बार। यानी सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, KH का मान, हेनरी कांस्टेंट कितना दिया 34.86 किलो बार। इसको पहले बार में बदल देते हैं, 34860 बार। सबसे पहले इसको 12 बदल देंगे। ओके, कह रहे एज्यूमिंग डेंसिटी द सॉल्यूशन टू बी सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। अब सुनिएगा, अगर O2 मिलाया गया है तो इसको वाटर मिलाया गया है तो उस कंडीशन में हमेशा वाटर जो होगा ना, वाटर H2O, इसका जो हम नंबर ऑफ मोल लेंगे इसको हमेशा 1 लीटर में लेंगे, कंसिडर करेंगे। और इसका नंबर ऑफ मोल जो लेंगे ना वाटर का 55.5 लेकर चलेंगे तो जल्दी आएगा। ठीक ना, 55.5 ही लेकर चलेंगे आप। नंबर ऑफ मोल मिल गया 55.5 वाटर का। अब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, W/M। अब इसका गिवन मास कितना दिया होता है 0.05 और इसका ऑक्सीजन का O2 कितना होता है 32। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.56 10 के पावर 1.56 10 - 3 मोल आएगा। ये सोल्व कर लीजिएगा आप। इसको सोल्व करेंगे ना आप तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक, ये नंबर ऑफ O2 भी आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। और हमको O2 का और H2O दोनों मिल गया तो हम इसमें से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल देंगे। तो NO2 बाय यहाँ पे NH2, क्योंकि NO2 यहाँ से हट गया, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे आ जाएगा, तो NO2 कितना आ गया 1.56 10 के पावर -3 और नीचे NH2 कितना है 55.5। इसको सोल्व करेंगे तो XO2 की जो वैल्यू आएगी 2.81 10 के पावर -5 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ XO2। और जैसे XO2 आया, फार्मूला हम क्या पढ़े, हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग PO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू KH। हमको PO2 चाहिए तो PO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ XO2 कितना है तो 2.81 10 के पावर -5 इंटू KH का मान कितना है 34860। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.98 बार। सोल्व कर लीजिएगा, दिस इज द PO2। अब मैंने क्या किया, इसमें एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 मतलब पूछा हुआ था, यहाँ पे KH का मान दिया था, PO2 पूछा था, XO2 निकालना था। कैसे, KH दिया तो छोड़ दीजिए। वाटर का हमेशा हम सोल्युबिलिटी 1 लीटर में लेंगे तो NH2 हमेशा 55.5 लीटर लेंगे, 55.5 लेंगे इसका मोल। और यहाँ पे NO2 निकालना पड़ेगा, NW/M होता है, W दिया हुआ 0.05 ग्राम पर लीटर, तो 0.05 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में इतना ग्राम, तो इतना ग्राम। और ऑक्सीजन का होता है आपका मोलर मास 32, सबको पता है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पक्का बोर्ड में छोड़ेंगे, टाइम लगेगा। ठीक ना, इसलिए प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन। उसके बाद से XO2 NO2/NH2 यहाँ वैल्यू पुट किया, ये भी कैलकुलेशन है, देख रहे हैं ना कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना आएगा। फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया हेनरी लॉ। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या गजब का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई साल हर साल बोर्ड में आ चुका है, कई बार आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करके एयर कंटेंट O2 N2 रेशियो 1:4, मतलब एयर में O2 भी है और N2 भी है और इन दोनों के बीच का जो रेशियो है ना वो है 1:4। इसका मतलब ऑक्सीजन 1 रेशियो में है और नाइट्रोजन 4 रेशियो में है। कोई बात नहीं, करे क्वेश्चन में कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 N2। यानी हमको क्या चाहिए भाई, हमको रेशियो चाहिए सोल्युबिलिटी का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, हमें ये चाहिए। वाह क्या बात है। कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ O2 डिसॉल्व इन वाटर एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर एट विच हेनरी कांस्टेंट ऑफ O2 N2
यानी हेनरी कांस्टेंट KH ऑफ O2 दिया हुआ है और KH ऑफ N2 दिया हुआ है। O2 कितना दिया है 3.30 10 की पावर 7 टॉर, कोई बात नहीं। और ये दिया है 6.60 10 की पावर 7 टॉर, कोई बात नहीं। देखिए ये हमें गिवन है और हमें ये चाहिए और इसका रेशियो दिया है, ये चाहिए और ये गिवन है। कैसे करेंगे तो बता रहा हूँ मैं तरीका। हेनरी ने ये बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर फार्मूला होता है प्रेशर का PO2, मान लीजिए कि निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और यहाँ पे KHO2, ठीक है। अब देखते रहेगा अच्छे से। मैं आपसे कहूँ कि बताइए KH का मान गिवन है, हमें XO2 ये सब चाहिए और हमें ये इसका रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसका मान पता करना होगा PO2, ओके। पहला चीज ये फार्मूला हो गया। इसी तरह PN2 का भी PN2 इक्वल टू XN2 और इंटू यहाँ पे KHN2। हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें इसका और इसका रेशियो चाहिए और हमें ये नहीं पता है। तो पहले इन दोनों को पता कर लेते हैं, इन दोनों को पता करने के बाद यहाँ रखने के बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड। पहले दोनों को डिवाइड ही कर लेते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो क्या देखेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। फर्स्ट कितना है बताइए PO2 बाई PN2, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। PO2 में क्या है XO2 और यहाँ पे आपका KHO2 और नीचे क्या है बताइए XN2 और KHN2, कोई बात नहीं। सुनिए PO2 कैसे आएगा, तो ऑक्सीजन 1 है ना रेशियो में, तो ऑक्सीजन 1 रेशियो में है, तो अगर मुझे इसका प्रेशर निकालना है PO2 का तो टोटल कितना है 5, 4 1 कितना हो गया 5 और इसमें ऑक्सीजन कितना है 1 है तो 1/5 यानी 0.2 आ गया। वाह कितना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब भी रेशियो दिया हो ना तो टोटल रेशियो कितना है 415 और 5 में से कितना ऑक्सीजन है 1 तो 1/5 यानी 0.2 बार, टिक डन। अब देखिए मान लीजिए हमको PN2 निकालना है तो टोटल कितना है 5 और उसमें कितना 4 लेना है तो 4/5 तो 0.8 बार आ गया। कैसे, अरे यार यहाँ 0 बढ़ गया 5/40 आ गया 0.8। अब इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। O2 कितना आ गया बताइए 0.2, XO2 कितना आ गया 0.8, कोई बात नहीं। XO2 हमें चाहिए, कोई बात नहीं। XN2 हमें चाहिए, कोई बात नहीं। KHO2 कितना दिया हुआ है 3.30 10 की पावर 7 टॉर और ये कितना दिया है 6.60 10 के पावर 7 टॉर, दोनों टॉर में है तो ये पूरा 7 7 क्या हुआ कट गया और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। वाह पॉइंट कट गया, 4 टाइम्स कट गया और 2 से ये 4 भी कट गया यानी 1/2 आ गया XO2 XN2, यानी इन दोनों का जो रेशियो आया ना 1:2 आया। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बताइए, और ये ऑलरेडी बोर्ड का क्वेश्चन है। तो हेनरी लॉ पे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए इसमें। अब ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस कर लेंगे ना बोर्ड में जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप ऑन द स्पॉट सोल्व कर लेंगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है, लिख सकते हैं आप, दिख रहा है। तो आइए समझते हैं अब आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। देखिए आपको मैं ये दोनों के दोनों एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एकदम आसान तरीका बता दूंगा और उसी तरह आप बोर्ड में लिख कर आइए, ठीक ना। बस और कुछ नहीं करना है, बस आसानी से जाना है बोर्ड में, उसी को पढ़ के जाना है और जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे ही जाके लिख के चले आना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा आइडियल सोल्यूशन एंड देन नॉन आइडियल सोल्यूशन और देन नॉन आइडियल सोल्यूशन के टाइप भी बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। कुछ नहीं करना यार, लड़के बहुत टेंशन करते हैं, बहुत आसान है। इसका डेफिनेशन क्या है देखिए, एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यानी क्या बोला है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, जो राउल्स लॉ के ओबे आज्ञाओं का पालन करें, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ के आज्ञाओं का पालन करें और किस कंडीशन में, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना रट लीजिएगा और इसी तरह जाकर लिखना है बोर्ड में, ठीक, कुछ नहीं करना, बस ना लिख देना है। अब सुनिए, इतना तो आप समझ गए कि डेफिनेशन लिख देंगे, इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो। अब यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन बोला ना राउल्स लॉ को फॉलो करें, तो राउल्स ने क्या बोला था, राउल्स ने ये कहा था कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, सुनिएगा ध्यान से, 2 कंटेनर है और इसमें भी मैं ले रहा हूँ लिक्विड वोलेटाइल
और ये वोलेटाइल लिक्विड ए है और इसमें लिक्विड ले रहा हूँ और ये वोलेटाइल लिक्विड बी है, तो इनके ए के बीच में बॉन्ड बना होगा, यहाँ बी के बीच में बॉन्ड बना होगा। सबसे पहले जब इसको हम हीट करेंगे ना दोनों को, तो इनका बॉन्ड ब्रेक होगा। भाई सिंपल है, जब हीट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वेपर बनेंगे। सिंपल है, ये भी वेपर बनेंगे। और वेपर को मैंने तीसरे कंटेनर में ले लिया, और जब लिया तो भाई एक ए का वेपर था और यहाँ बी का वेपर था, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल, जब वेपर आएगा मिक्स होगा तो बॉन्ड तो बनेगा। अब यहाँ पे आपका बॉन्ड बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी। इस कंडीशन में हीट क्या होगी, रिलीज होगी। यानी यहाँ पे हीट रिलीज भी हो रही है, हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है, यानी चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है। तो देखिए चेंज इन एंथैल्पी लिखा हूँ डेल्टा एच मिक्स, चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है, वेरी गुड। इसकी वॉल्यूम में V1 मान लो, इसकी वॉल्यूम V2 मान लो और इसकी वॉल्यूम V मान लो। तो अगर इसकी वॉल्यूम V मान लिया, तो अगर मैं डेल्टा V मिक्स निकालूं, चेंज इन V मिक्स, तो फाइनल वॉल्यूम V माइनस यहाँ V1 प्लस V2 हो जाएगा। अगर V1 प्लस V2 को जोड़ने के बाद, अगर V1 प्लस V2, आप सोचिए 2 मिनट, जो V है वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। सिंपल, आप सोचो जितना इसमें से आएगा V1, इसमें से आया V2, दोनों को जोड़ दिया तो V का इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो यहाँ अगर मैं V लिख दूं तो V माइनस V का मान क्या आ जाएगा, 0, यानी डेल्टा V मिक्स कितना आ गया, 0। अगर ये कंडीशन फॉलो कर ले गया, डेल्टा V मिक्स 0 आ गया, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद V के इक्वल आ गया था। इस कंडीशन में आपका ये राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, कितना आसान कंडीशन है, आप सोच सकते हैं। और डेल्टा एच मिक्स भी अगर 0 हो गया तो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे एक देख रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एच को बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंड एवरीथिंग, इस दुनिया का हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमारा एटमोस्फियर ही खुद इंक्रीज कर रहा है, ठीक, यूनिवर्स इंक्रीज कर रहा है, यूनिवर्स इंक्रीज कर रहा है, सॉरी एटमोस्फेयर बोल दिया, यूनिवर्स इंक्रीज कर रहा है। और एक बात और सुनिए, ये वैज्ञानिक सब बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और एक बात और सुनिए, इस दुनिया का हर एक चीज जो आज है कल नहीं होगा, यानी डिस्ट्रॉय कर रहा है समय के साथ, उसी को बोलते हैं एंट्रोपी। यानी इसको बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, रेंडमनेस ऑफ एवरीथिंग या एनीथिंग इज नोन एज एंट्रोपी। अब आप सोचिए 2 मिनट, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ रेंडमनेस आ रहा है, और रेंडमनेस आ रहा है तो यहाँ 0 के इक्वल तो लेंगे नहीं, तो हमेशा ये 0 से बड़ा होगा, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, दोनों कंडीशन में ये 0 से बड़ा होगा। बस, अब ये सब कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तीनों कंडीशन सीख गए। और जैसे डेल्टा एस मिक्स की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो उसका डेल्टा जी की वैल्यू 0 से छोटा होगा। याद रखिएगा, इसका रिवर्स होता है डेल्टा जी, जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ देखिए पी एब्जॉर्ब, पी एब्जॉर्ब क्या होगा, पहले पी एब्जॉर्ब यहाँ ये देख लेते हैं। आप सोचिए, मैं जब ये बताया था राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ का मेरा लेक्चर पीछे वाला देख लीजिए, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा राउल्स लॉ क्या था। उन्होंने कहा था जो पीए होगा ना, ये पीए नॉट मोल फ्रैक्शन बी ए के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया पीए और इधर से निकाल लिया पीबी, दोनों को जोड़ूंगा तो पीए प्लस पीबी, यहाँ पीए का क्या हो गया, पीए नॉट का आई ए प्लस पीबी नॉट का आई बी, इन दोनों की वैल्यू पी एब्जॉर्ब के इक्वल अगर आ गया, इसके मतलब ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। उसी तरह इतना, आप कितने कंडीशन लिखा मैंने, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये पांचों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और वो कौन सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन। बस, अब इतना ही आपको लिख के आ जाना है। अब इतना नहीं लिख पाएंगे आप, बस इतना प्रैक्टिस कर लो, लिख लो, काम खत्म, आइडियल सोल्यूशन खत्म। अब बात करेंगे नॉन आइडियल, ओके, इतना लिखिए। अब देखिए आपके सामने है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, अभी मैं आपको मैंने बताया आइडियल सोल्यूशन के बारे में, जितना मैंने बताया ना बस उतना ही लिखना है उसमें। जब बोर्ड में आएगा ना बस उतना ही लिख के चले आइए, बस कहानी खत्म। यहाँ पे देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन, जितना बता रहा हूँ ना बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, एक ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ के आज्ञाओं का पालन नहीं करता, है ना, दिस इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। अब पालन नहीं करने का मतलब ये कि इस कंडीशन में जो डेल्टा वी मिक्स अभी बता रहा था मैं 0 होगा, अब वो आपका v माइनस v1 प्लस जो v2 था ना, अब क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ज्यादा, यानी जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस वी मिक्स नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कम होगा ये ज्यादा होगा, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होएगा ही नहीं। अब नहीं होगा तो यहाँ देखिए नॉट इक्वल 0 लिखा हूँ, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल 0। और जो डेल्टा एच मिक्स था इंटरेक्शन, वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। डेल्टा एस तो चाहे आइडियल और नॉन आइडियल हो दोनों में सेम, ये भी चाहे आइडियल और नॉन आइडियल हो दोनों में सेम,
रही बात ये देखिए पी ऑब्जर्व जो किया गया पी ए और पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ए के इक्वल नहीं होगा, यानी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। राउल्स ने कहा था पी ए इक्वल टू पी ए नॉट का ए के इक्वल होता है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं होता। यानी जब भी नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात की जाए तो ये इक्वल नहीं होंगे, और ये आप देख ही रहे नहीं इक्वल होंगे, और ये हमेशा फिक्स रहेंगे चाहे दोनों में से कोई भी हो। आई होप कि आप समझ चुके होंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। अब बस इतना ही आपको लिखना है, इतना नहीं लिख पाएंगे, 1 मिनट में हो गया, बस प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, 4-5 बार काम खत्म, फिर आगे बढ़ो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सुनिए 3 ग्राफ सिखाऊंगा। पहला आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, उसके बाद से नॉन आइडियल सोल्यूशन में 2 पॉइंट पढ़ेंगे आप, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन भी हर साल बोर्ड में आता है, पॉजिटिव डेविएशन भी बोर्ड में आता है, और आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ भी आता है, और उन दोनों के भी अलग अलग ग्राफ आते हैं, उन दोनों का भी ग्राफ मैं बताऊंगा, उन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ओके, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी इसका ग्राफ बनाना ना आइडियल सोल्यूशन का, तो याद रखिएगा 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करिए और 1 लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। हो गया, डन। अब सुनिए, ये एक्स एक्सिस समझिए, इन दोनों को वाई समझिए, दो वाई एक्सिस समझिए, ऐसे प्रैक्टिस करिए। अब ये देखिए, मान लिया कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मोल, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं पी ए, ठीक है, पी ए, सॉरी पी ए बोल रहा हूँ, सॉरी यार, यहाँ पे ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 ले रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो यूनिट डिस्टेंस गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान यहाँ मान लूंगा। फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 ले आऊँ, आप मान लिया ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 ही होगा ना, और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका मोल फ्रैक्शन कुछ हो गया तो मैं 1 ले लिया, ठीक, इसको मैं 1 मान लिया था। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगर ये 0 है तो मान लिया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी को मैं 0 मान रहा हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो मोल फ्रैक्शन बी कितना हो जाएगा 1, यानी इधर मोल फ्रैक्शन ए 0 मानूंगा तो इधर मोल फ्रैक्शन ए 1 होगा, इधर मोल फ्रैक्शन बी 0 मानूंगा तो इधर मोल फ्रैक्शन बी 1 होगा। अब जब ऐसा कंडीशन दोनों में कर दिया, उसके बाद हुआ क्या, आप बताइए, यहाँ पे का ये 0 है तो फार्मूला क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ का ये, भाई यही तो फार्मूला होता है। जब ये 0 है इसके मतलब यहाँ पी ए 0 होगा, सिंपल है, पी ए 0 होगा। ओके, यानी यहाँ पे पी बी है ना, यहाँ काई भी है, जिसका मतलब यहाँ पी बी तो होगा, पी बी होगा ही, और पी बी नॉट भी यहाँ प्रेजेंट होगा। वेरी गुड, यानी यहाँ पी बी भी होगा और पी बी नॉट भी प्रेजेंट होगा। अब देखिए यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पी बी, ये पी बी हो गया, क्योंकि पी बी नॉट भी होगा और पी बी भी होगा। भाई पी बी नॉट है तो पी बी होगा, कैसे, फार्मूला क्या होता है बताइए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट बाई बी, इसका मान 1 हो गया, इसके मतलब पी बी इक्वल टू पी बी नॉट। वेरी गुड, यानी यहाँ पी बी होगा। अब इस तरह यहाँ पे देख लीजिए, अगर काई भी 0 है तो यहाँ पे पी बी भी 0 होगा, यहाँ पी बी भी 0, पी बी नॉट भी 0 होगा, पी बी भी 0 होगा, सिंपल। लेकिन काई यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे मान लीजिए काई 1 है तो यहाँ पे पी ए होगा पक्का, क्योंकि यहाँ पी बी है तो यहाँ पी ए हो जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे सीधा एकदम यहाँ से, और इसको एकदम सीधा यहाँ मिला देंगे, और मिलाने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। अगर मैं कहूँ ये क्या है बताइए, तो आप बोलेंगे सिंपल सर पी ए इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। मैं कहूँ ये क्या है, तो बोलेंगे सिंपल सर पी बी इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। मैं कहूँ ये क्या है, तो ये टोटल हो गया, पी टोटल। पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और पी ए का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, कहानी खत्म। दिस इज द ग्राफ, इसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन। यानी जब भी आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाना हो ना, तो आपको यही कंडीशन फॉलो करना होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यानी यहाँ पे काई ए 0 होगा तो काई भी होगा, क्योंकि काई भी यहाँ 0 माना हो, तो यहाँ से यहाँ तक आया तो काई भी 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो काई ए 1 हो गया, यानी यहाँ पर काई भी 0 तो काई भी होगा, और काई भी अगर 1 होगा इसका मतलब पी बी होगा, पी बी नॉट होगा, पी बी होगा। दिस इज द ग्राफ, ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन, इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ग्राफ तो देख लिया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो पी बी आप देख रहे हैं, पी बी, ये पी बी नॉट यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पी ए, यहाँ पी ए नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पी बी नॉट भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप पी बी नॉट पी ए के इक्वल था। अब मैं बताऊंगा आपको ग्राफ के बारे में, नॉन आइडियल और उनके जो नॉन आइडियल के 2 पार्ट है ना, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उसको देखिए। अभी आपने ग्राफ देखा आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन बता दिया, नॉन आइडियल सोल्यूशन बता दिया। अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन आता है ना, इसका टाइप। भाई बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा, यार कुछ नहीं है यार, बस इतना ही पढ़ना है, इतना
इतना ही प्रैक्टिस कर लेना है, 5 बार प्रैक्टिस कर लो ना, 6-7 बार प्रैक्टिस कर लो ना, जितना टाइम मोबाइल चलता है उतना टाइम प्रैक्टिस करो ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें 2 टाइप होता है, एक ऐसा आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यानी एक पहला नेगेटिव डेविएशन, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल शो पॉजिटिव डेविएशन। अब 2 डेविएशन शो करता है, लेकिन ये 2 डेविएशन क्यों शो करता है, रीजन क्या है इसके पीछे बता रहा हूँ। देखिए ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे कंपाउंड है जो सेम ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूँ एल्कोहल और मेथनॉल दोनों एल्कोहल है, मेथनॉल और इथेनॉल दोनों प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एल्कोहल की जब मेथनॉल पी के देखिए, अभी समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी सेम होती है कि नहीं होती है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इस दुनिया में हर एक कंपाउंड का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। यही कारण है कि यहाँ पे 2 पॉइंट बना, एक निगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। अब सुनिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, आइडियल सॉल्यूशन बता दिया। आइडियल सॉल्यूशन का अभी मैं एग्जांपल नहीं दिया, अभी दूंगा उसका भी एग्जांपल। पहले इनको देखिए, ग्राफ समझ चुके हो यहाँ। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, यहाँ पॉजिटिव डेविएशन, दोनों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। सुनिए, जो नेगेटिव डेविएशन होगा ना, उसका नाम नेगेटिव डेविएशन क्यों रखा गया, नॉन आइडियल क्यों रखा गया। अभी मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, 0 के इक्वल होता है, पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी के, वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर, उसमें इक्वल था आइडियल केस में। लेकिन यार जब नॉन आइडियल की बात करता ना, तो कहा था कि ये फॉलो नहीं करता है राउल्ट्स लॉ को, और जब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, यानी यहाँ यहाँ जो पी टोटल है ना, पी टोटल ये इक्वल होगा ही नहीं, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी के इक्वल होगा ही नहीं। अब इक्वल नहीं होने का मतलब 2 चीज यहाँ पे आती है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, सिंपल। यार बताइए, पी टोटल अगर इसके इक्वल नहीं है तो 2 ही कंडीशन आ सकती है, या तो जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों के सम के कम हो, सम से कम हो, या इन दोनों के सम से बड़ा हो। 2 ही कंडीशन आएगा, जब कम होगा तो निगेटिव डेविएशन और जब ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। आई होप कि आप क्लियर समझ चुके होंगे क्यों आया इसमें 2 पॉइंट, पॉजिटिव और निगेटिव। भाई जो पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर था उन दोनों की, दोनों गैस की, तो आप बताइए जब इक्वल था तो राउल्ट्स लॉ आप फॉलो करा, आइडियल सॉल्यूशन था। लेकिन जब इक्वल नहीं है तो यहाँ 2 कंडीशन क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो इक्वल होगा, या तो ग्रेटर होगा, या तो लेस होगा। जब पी टोटल लेस होगा तो निगेटिव, और जब ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव, पहला चीज। अब यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन आएगा ना, तो डेल्टा वी मिक्स इस कंडीशन में क्या होगा, लेस होगा, डेल्टा एच भी क्या होगा, लेस होगा, पी टोटल भी क्या होगा, लेस होगा, यानी सब कम होंगे, यानी प्रेशर भी कम होगा, टोटल डेल्टा वी मिक्स भी कम होगा, डेल्टा एच मिक्स भी कम होगा, सब कम होगा। कितना आसान हो गया बताइए। और राउल्ट्स लॉ में आइडियल सोल्यूशन जो फॉलो कर रहा था, आइडियल सोल्यूशन था, उसमें दोनों इक्वल थे भाई। भाई ये तुम्हारा इक्वल जीरो था, इक्वल जीरो था, इक्वल था, ये बस खत्म। निगेटिव पॉजिटिव डिवीजन में आइए भाई, पी टोटल ग्रेटर होगा तो डेल्टा वी मिक्स भी ग्रेटर होगा, डेल्टा एच मिक्स भी ग्रेटर होगा। लेकिन याद रखिएगा डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों सब कंडीशन में वही होंगे, जो आइडियल में थे वही नॉन में, वही डेविएशन में, वही में, ठीक ना, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ में देखिएगा ध्यान से। देखिए ग्राफ निगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसे बनता है, नीचे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये सब वही कहानी है, 1 1 वाला कहानी, 1 0 1। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बन जाएगा, यहाँ भी देखिए नीचे की तरफ बन जाएगा, और यहाँ देखिए नीचे की तरफ बन गया। तो ये ग्राफ आपका बन गया निगेटिव का। जैसे पॉजिटिव बोलेगा ऊपर बना दीजिए, दिस इज ए पॉजिटिव, खत्म। ये आपका पी टोटल है, पी टोटल, ये आपका पी टोटल है, पी टोटल। अब निगेटिव में कम हो गया और पॉजिटिव में देखिए इंक्रीज कर गया। सिंपल, कितना आसान है बताइए। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल आता है डायरेक्ट। देखिए CHCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और ये बहुत फेमस कंपाउंड है केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CH3COCH3 इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये दोनों निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये दोनों के दोनों निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है, इसके बीच में वन टू वन फोर्स अप्लाई होने लगता है, ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर, ये भी निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जैसे HCl H2O हो गया, HNO3 और H2O हो गया। जिसमें सबसे ज्यादा अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो वो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये दोनों के दोनों बहुत बार बोर्ड में आ चुका है कि बताइए क्लोरोफॉर्म एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव की निगेटिव। तो याद रखिएगा निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, ठीक ना।
इसमें देखिए पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल की बात करूं, वाटर, बेंजीन। अब सुनिए वाटर क्या बनाता है भाई, वाटर सिंपल है, वाटर है, बेंजीन है, ये आपका पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है। तो जब पोलर नॉन पोलर एक साथ आने लगे, देखिए यहाँ पे पोलर नॉन पोलर, ओ यार वीडियो कट गई थी। अभी आपने आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ भी देख लिया अच्छे से, ठीक ना, उनका पूरा वो भी देख लिया, क्या बोलते हैं, एग्जांपल देख लिया आइडियल का भी और नॉन आइडियल का। और नॉन आइडियल में डेविएशन का देख लिया पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन में। निगेटिव डेविएशन में क्या देखा भाई, एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, उसके एग्जाम्पल होंगे। यहाँ आप देखिए आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए C2H5Cl हो गया, C2H5 गया, इसमें जो इनकी नेचर होगी, पोलर नेचर वो सेम होगी। देखिए इनकी पोलर नेचर सेम है और साइज भी अप्रोक्स नजदीक के इक्वल होगा। यहाँ देखिए पोलर नेचर दोनों का सेम है, तो ये आपके एग्जांपल किसके हो गए, आइडियल हो गए। आई होप कि समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम लोग ना, वो लेक्चर पढ़ने वाले हैं आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में, लेक्चर नंबर 14। ये 13 था, 14 में शायद खत्म कर दूंगा मैं, ठीक ना, 13 14 या 15 तक जाएगा, ठीक ना। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और इसी को प्रैक्टिस कर लेना है बस। ओके।